आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग इस तरह का स्वांग रच रहे हैं। चार्जशीटेड हो गए, पूरे परिवार हो जी, गए। उस समय जांच की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जी, अब तो चार्जशीटेड हो गए ना, तो ये सबसे हास्यास्पद बात है। कहाँ जी, नीतीश कुमार ईमानदार छवि वाले, नौकरी देने का काम जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जी। सरकार का मुखिया जो है, वही निर्णय करता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं और लगातार हम बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में होने वाले जो परिवर्तन हैं, आने वाले चुनाव को लेकर के या फिर और भी कई बातें हैं, जिनको लेकर के बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी को लेकर के हम लगातार आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के प्रखर प्रवक्ताओं में से एक हैं, निहोरा प्रसाद यादव जी। निहोरा यादव जी बिहार की राजनीति पर बहुत पैनी पकड़ रखते हैं और नज़र रखते हैं। इसलिए इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि जो वर्तमान स्थिति है और आने वाला चुनाव है, उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड और एनडीए गठबंधन का क्या मूड है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे और आपके कई सवाल हैं, जो आप जानना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के किसी ऐसे शख्स से, जो जनता दल यूनाइटेड की बारीकियों को बता सके। तो हमारे साथ निहोरा जी हैं। निहोरा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि प्रवक्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई है, 2 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने बोधगया में किया है। उस बैठक से निकल कर के क्या आया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जबकि आप लोग एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है और बार-बार एनडीए के साथ आप लोग मीटिंग कर भी रहे हैं और अलग-अलग जाकर के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता भी रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। उसके बाद भी जदयू को ये ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन देश में हुए हैं सोशल मीडिया। जी, सोशल मीडिया के फ्रंट पर भी हर पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ही पार्टी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ रहा है और लड़ना भी चाहिए। जी, चूँकि जनसंपर्क के अलावे, सभा के अलावे जो संदेश लोगों के बीच में ले जाने का जो काम सोशल मीडिया का है, यह आवश्यक हो गया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जी, क्योंकि हमारी पार्टी में जिलों में भी प्रवक्ता बनाए गए हैं जी, और उन प्रवक्ताओं को 2 दिवसीय कार्यशाला हम लोगों ने बोधगया में रखा था 6 और 7 जी, जी, मई को। तो उस कार्यशाला में किस प्रकार सरकार के द्वारा, एनडीए के द्वारा किए गए कार्यों का जन-जन तक पहुँचाने का संदेश जी, और तरीका भी बताया गया और जी, विरोधियों के जो आरोप लगाए जाते हैं, उस पर कैसे प्रहार करें, इन चीज़ों को भी जानकारी कार्यशाला में दिए गए। एक जी, से एक जानकार लोग भी थे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व पर चर्चा किया और किस प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग हमारी पार्टी करे बेहतर तरीके से, इसकी भी जानकारी उन्होंने दिया। हमारे जी, प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार 2 दिन, 6 और 7 दोनों दिन लगातार बैठे रहे और जी, संदेश, लेसन और सिखाते रहे कि किस प्रकार मीडिया के माध्यम से जो देश में लड़ाई लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया के जी, माध्यम से, वो जी, उसके माध्यम से कैसे हम लड़ें। तो इसकी जानकारी एक जो राज्य स्तरीय कार्यशाला हुआ, जी, जिसमें तमाम बिहार के जो हमारे सांगठनिक जिला है, उसमें नियुक्त प्रवक्ता शामिल हुए और जो प्रदेश के प्रवक्ता थे, वह शामिल हुए और मीडिया से जो पूरे बिहार में गठित हमारा है, हर जिला में गठित है, अध्यक्ष के अलावे उसके पदाधिकारी भी, वो तमाम लोग शामिल हुए। आईटी सेल के लोग जो जी, हमारे यहाँ गठित है, वह भी शामिल हुए। शामिल ही नहीं हुए,
बल्कि तकनीकी चीजों की जानकारी उन्होंने दिया और सारे जी लोग 2 दिन के कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने का काम हुआ। अब सेकंड स्टेप भी हम लोगों का है। अब जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही 4 से 5 दिनों में जिलों में भी जी जो जिले के पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो प्रवक्ता हैं, मीडिया सेल के लोग हैं, प्रखंड स्तर तक जो अध्यक्ष हैं, उन सारे जी लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्यशाला चलाने की बात 1 दिवसीय चल रहा है। अगर निहोरा जी संभव जिलों में नहीं हो सका, अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो जी प्रमंडलीय स्तर पर ही लोगों को बुलाकर इसको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। कैसे फेसबुक पर आप लिख सकते हैं, कैसे फेसबुक पर आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, ट्विटर कैसे पर आप रीपोस्ट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जी तमाम फेसबुक लाइव करना है, निहोरा जी ये सारे चीज़ों का निहोरा जी प्रशिक्षण दिया जाए। निहोरा जी, ये तो आपकी कार्यशाला थी जिसके माध्यम से आपने ये तय किया कि आगे आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई आप अकेले भी लड़ रहे हैं और एनडीए का स्तर पे भी लड़ रहे हैं। आप लोगों पर बड़ी ज़िम्मेवारी है क्योंकि लीड आप ही की पार्टी कर रही है, आपके नेता कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी। लेकिन विपक्ष जो बार-बार ये कह रहा है कि आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का से दबाव महसूस कर रहे हैं। आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग इस तरह का स्वांग रच रहे हैं और इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो विपक्ष को क्या जवाब दीजिएगा? नहीं, 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 विपक्ष को बच्चा है ये। हम तो जी, बच्चा ही तेजस्वी को कि जी, शायद 2015 का चुनाव जो जी, महागठबंधन के साथ हम लोग लड़े थे, उस समय की जानकारी इनको नहीं होगी। जी, मैं उस समय भी प्रवक्ता था और वार रूम बना था, उस चुनाव के जी। दरमियान जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और वो तो 2 पूरा का पूरा पूरा माहौल जो महत्वपूर्ण है वो प्रशांत किशोर ने सेटअप किया था। प्रशांत किशोर के सेटअप में वो सारा सोशल मीडिया वगैरह आप लोगों से अलग ही वो अपना कर ही रहे नहीं, थे सब नहीं, कुछ। नहीं, नहीं, प्रशांत किशोर के अंदर में हम लोग नहीं थे। हम लोग जी, इंडिपेंडेंट 10 एमएम में वार जी, रूम बनाया था और जी, 2 महत्वपूर्ण विद्वान जो हम लोग के पार्टी के थे, वो जी, भी शामिल किए गए थे निर्देश देने के लिए। तो वो वार रूम बनाया, सारे प्रवक्ता बैठते थे, क्या इश्यू होगा, किस इश्यू पर बात करना है, किस इश्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, ये तमाम हम लोग कैसे सोशल मीडिया पर कैसे हम लोग को जाना है, ये तमाम लोग उस समय भी करते थे। आज तो भी शुरू किया है। निहोरा जी तो एक बात तेजस्वी है कि यादव को 15 का नहीं मालूम है। 2015 की परिस्थितियां कुछ अलग थी, 2025 की परिस्थितियां कुछ अलग है। 2015 में आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना है। तो क्या तेजस्वी को भी उतना ही बड़ा चुनौती आप मान रहे हैं? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 2010 में लड़े, जी 2005 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े और 2020 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के जी एनडीए के साथ लड़े, अब 25 में भी लड़ रहे हैं। देखिए, जी सबसे बड़ी बात है बाबा कि जनता मानती है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बहुत काम किया है। जी कोई ऐसा क्षेत्र बिहार का नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ हो। तो बिहार की जनता नहीं चाहती है कि कोई दूसरा जो समझिए कि अनुभवहीन और सबसे बड़ी बात है चार्जशीटेड। ये जी पहली बार होगा बिहार में कि चार्जशीटेड व्यक्ति भी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रहा है। तो बिहार की जनता कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में टॉलरेट नहीं करती है तो और बढ़ाया भी तो आप ही यही लोगों ने ना कारण है। है। नहीं, बढ़ाया भी जी, तो आगे आप लोगों ने ही है। नहीं, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है। हम लोगों ने नहीं, साल भर पहले भ्रष्टाचार तक करने आप ही के लोग कह रहे थे कि यही हमारे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। साल भर पहले तो मुख्यमंत्री जी यही बात कह रहे थे। नहीं, हम लोगों ने थोड़े कहा था कि नौकरी के बदले आप जमीन ले लीजिए। हम लोगों ने थोड़े कहा था कि आप गलत तो तरीके से ये तो धन 2022 में अर्जित भी आप कर लोग जानते थे लीजिए। निहोरा जी ना। 2022 में भी ये बात तो आप लोग जानते थे ना कि उन पर केस चल रहा है, जमीन के बदले
जो है नौकरी दे रहे हैं। ये तो पहले से आप लोगों को पता था। नहीं, उस समय बाबा चार्जशीट नहीं हुआ था। अब जी, तो चार्जशीटेड हो गए, पूरे परिवार हो जी, गए। उस समय जांच की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जी, अब तो चार्जशीटेड हो गए ना, तो जी, चार्जशीटेड व्यक्ति को बिहार की जनता मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगी। अब फिर तुलना क्या बात है भाई? नीतीश कुमार के साथ अगर तुलना करते हैं, तो ये सबसे हास्यास्पद बात है। कहाँ जी। नीतीश कुमार ईमानदार छवि वाले, नहीं, मेहनती नीतीश कुमार छवि से तो कोई वाले, तुलना नहीं तेजस्वी यादव की जाती है। स्वच्छ तेजस्वी यादव छवि भी वाले। नीतीश कुमार से कोई तुलना नहीं करते हैं। लेकिन वास्तविकता फैक्ट ये है कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव का मानना यह है कि आज 20 साल में जो आप 25 साल में नहीं कर पाए, वो उन्होंने 17 महीने में करवाया, आपको नौकरी दिलवाने के लिए मजबूर किया। तेजस्वी यादव तो ये बात करते हैं, इसको नहीं, कैसे आप लोग नहीं, डिफेंड कीजिएगा? नहीं, आप तो विद्वान आदमी हैं बाबा। मुझको एक बात बताइए कि कोई मंत्री को अधिकार, संवैधानिक अधिकार है नौकरी देने का? नौकरी देने का काम जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जी, सरकार का मुखिया जो है, वही निर्णय करता है। और उसी हिसाब से नीतीश कुमार जी ने निर्णय किया। आपने, तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख की नौकरी देंगे, मान लिया। जी, कितना जी, नौकरी रोजगार हम लोगों ने दे दिया? 50 लाख रोजगार और नौकरी जी, देने की योजना है, और करीब 38 लाख दे चुके हैं। उसके जी, अलावे जहाँ-जहाँ रिक्तियाँ हो रही हैं, उन रिक्तियों में भी बहाली हो रही है। तो तेजस्वी क्या कहेंगे? मिथ्या जी, प्रचार करने की आदत है। अब कभी-कभी तो मुझको तरस आता है कि जी। लंबी राजनीति तेजस्वी को करना है, और इस अवधि में इस प्रकार झूठ बोलने का काम करें, तो बड़ा अविश्वसनीय जनता के बीच में हो जाएँगे। जी। निहोरा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो प्रश्न निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में भी आएगा ही आएगा, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना आप लोगों ने कराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आप पूरी टीम गई थी डेलीगेट लेकर के, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार के बीच में ये हुआ और उसके बाद उसकी जातीय जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक हुए। ये पहली बार था जो लंबे समय के बाद जातीय जनगणना या जातीय गणना करा करके किसी राज्य ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद अब जातीय जनगणना देश भर में होने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको जाता है? नीतीश कुमार को जाता है, तेजस्वी यादव को जाता है, भाजपा को जाता है, या कंबाइंड इसको मानिएगा महागठबंधन और एनडीए का ये रहेगा? मैं तो मानता हूँ बाबा कि जी, यह नीतीश कुमार की जीत है। जी, पहली बार जातीय जनगणना की चर्चा इन्होंने नहीं किया बिहार में मुख्यमंत्री रहते, जी, बल्कि 90 में भी जी, स्वर्गीय आदरणीय बीपी सिंह से मिलकर जातीय जनगणना कराने की बात की थी। 94 जी, में भी आपने देखा होगा, जी, जी। वीडियो चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लोकसभा बिल्कुल। के चुनाव में, लोकसभा में भी जातीय जनगणना की चर्चा किया। और जब जी, सरकार में आए 2011 में भी, 10 में भी, जब जी, जी, कांग्रेस जी। शुरू किया था आर्थिक, सामाजिक, जनगणना कराना। राजनीतिक सर्वेक्षण, तो उस समय जी, भी उन्होंने बात उठाया था कि नहीं, इसमें जातीय जनगणना भी ऐड एक किया कॉलम जाए। जोड़ दीजिए। तो जी, लगातार ये लड़ते रहे, और बिहार में भी लड़ते रहे। दूसरी बात, मैं एक बात बताता हूँ कि जब प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया था यहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टी के जी, लीडर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री जी ने नेगेटिव बात नहीं कहा था कि हाँ, जी, हम नहीं कराएँगे। बल्कि ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी कुछ परिस्थिति ऐसी है, तो इस पर आगे विचार करेंगे। यदि आपको जी, बिहार में कराना है, तो आप बिहार में करा लीजिए। तो नीतीश जी, कुमार जी ने भी अपने खर्च पर बिहार में जातीय सर्वे किया, कराया उन्होंने। किस प्रकार हुआ, ये आप जानते ही हैं। उसका श्रेय भी तेजस्वी लेने का काम कर रहे हैं, जबकि सारे कोई निर्णय में तेजस्वी शामिल नहीं थे, थे ही नहीं जी, हम लोग के साथ। चाहे कैबिनेट जी, में अप्रूवल हुआ हो, या विधानसभा में प्रस्ताव रखे गए हों, या जी, घोषणा किए गए हों, जिस समय जातीय जनगणना का पब्लिक डोमेन में डाला गया, उस समय भी तेजस्वी सरकार में नहीं थे। तो आप ये समझिए कि उसकी भी श्रेय लेने की ये काम करते हैं, तो समझिए कितना मिथ्या प्रचार और झूठा बोलते हैं।
निहोरा जी, असत्य चार बोल चुनाव रहे हैं। जी, चार चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया है, पांचवें चुनाव लड़ने की भी तैयारी चल रही है। आप कितना अलग देखते हैं उन चार चुनाव को और ये पांचवें चुनाव को? मुझको लगता है कि 2010 में जो चुनाव हम लोग लड़े थे जी, बिहार में, उससे मजबूत स्थिति में 2025 के चुनाव में रहेंगे हम लोग। चूंकि देखिए 2010 में बहुत सारे विकास के काम बिहार में 5 वर्षों में नहीं हुआ था। जी, लेकिन 2010 के बाद अ, हर क्षेत्रों में, सड़क के जी, मामले, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में, यानी महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के मामले, यानी हर मामलों में जो 10 के बाद तेजी पकड़ा विकास का और जो जी, आज और भी तेजी से हो रहा है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, ये 2 बजट आपने देखा कि किस प्रकार बिहार को मदद किया गया। तो उससे भी मजबूत स्थिति में इस बार 2025 के चुनाव में एनडीए रहेगा। निहोरा जी, ठीक है, एक तरफ तो आप सीधी-सीधी लड़ाई महागठबंधन से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी क्योंकि प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता, इसके अलावा और भी कई दल हैं। आप ही के पार्टी से निकल कर के आए हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है। आपके वोट बैंक में कहीं न कहीं सेंधमारी हो रही है। चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लें तो वो भी आप ही के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। आईपी गुप्ता आपके कोर वोटर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, उनका आरक्षण आप लोगों ने छिनवा लिया है। इसके अलावे आरसीपी सिंह और भी कई ऐसे दल हैं जो आप लोगों से निकल करके आप ही के में से अनमारी करेंगे। तो निश्चित रूप से इस 2025 का चुनाव थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन होगा। आपका जो 15% कांस्टेंट वोट था, उसी वोट में से ये सेंधमारी करेंगे तो आपकी स्थिति तो निश्चित रूप से कमजोर होगी। बाबा, किला इतना मजबूत है जी, कि सेंधमारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी, अगर दीवार मजबूत हो तो उसमें सेंधमारी किया जा सकता है। एनडीए का दीवार इतना मजबूत है इस बार जी, जी, कि कोई भी अगर सेंधमारी करने की कोशिश करेगा तो वो असफल होगा। और जनता समझती है कि हमको कहाँ जाना है, लड़ाई किससे है, और तीसरे चौथे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी। उनका नहीं चलने वाला। इसलिए सेंधमारी का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए, ये तो मान लिए हम कि आप नहीं मानते हैं कि ये लोग चुनौती हैं, आईपी गुप्ता आपका कोई डैमेज नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर कोई डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो आप पर लागू हो रही है ना। आपने जो काम किया है उसको लेकर के प्रचार, आप उसको चाहे मिथ्या प्रचार की बात कर लें, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं आप पर हावी तो है, आपके मुद्दे छीन लिया। माई बहन योजना, माई एमओआई के बाद बात लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद और भी कई बातें हैं, जो लड़ाई सीधी सीधी आपकी होनी है, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं आप कमजोर तो जरूर पड़ रहे हैं। शारीरिक रूप से नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कमजोर पड़ गए हैं। देखिए, फर्क यही है बाबा कि जी, नीतीश कुमार जी अन्य लोगों में फर्क यही है। आपने भी 15 वर्ष का लालू राबड़ी जी की सरकार को देखा होगा। जी, जी, एक नहीं सैकड़ों घोषणाएं विधानसभा से लेकर और पब्लिक मीटिंग में सरकार ने की थी। जी, लेकिन एक भी बता दे तेजस्वी कि इनके माता पिताजी ने घोषणा किया था, वह लागू किया क्या उन्होंने? लेकिन अब दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी का देखिए, जी, घोषणा वही करते हैं वो जिसको कर पाते हैं। घोषणा करने के बाद उन कार्यों को पूरा अगर किया है किसी बिहार में, तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है। तो इसीलिए तेजस्वी के बारे में लोग जानते हैं कि घोषणा कर रहे हैं, लेकिन करने वाले नहीं है, कांग्रेस के पथ पर चल रहे हैं। तो घोषणा करने दीजिए। हमको जनता के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, अति पिछड़ा पासमानदा दलित के पक्ष में जो काम करना है, उस मजबूती, उनके मजबूती के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और तेजस्वी से 100 गुना भारी, उनके घोषणा से 100 गुना भारी हमारा काम है। लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस बार के चुनाव में आएँगे। पहला तो ये है कि देश का सबसे जो युवा राष्ट्र है, युवा राज्य है, उसको बिहार
के बारे में कहा जाता है 58% से ज़्यादा यहाँ युवा हैं, जो फैसला करेंगे इस बार के चुनाव में। आपके नेता 74 वर्ष के हो गए हैं। दूसरी तरफ आपने वक्फ बिल का समर्थन किया है। समर्थन भी इस तरह से किया है आपने कि आपके वोट बैंक जो हैं लगातार कुछ बड़े तबका जो है वो मुस्लिम समाज का ये मानता था कि नीतीश कुमार जी कहीं भी रहें, उनके लिए कहीं कोई अंतर नहीं है, वो नीतीश कुमार जी करते रहेंगे मुस्लिम समाज के लिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो अभी आपने देखा कि जो पहलगाम हमला हुआ, इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी अपने माथे पर रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा कि अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, हम तैयार हैं। तो ये सारे मुद्दे तो घूम फिर करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग अपने मुद्दे कहाँ लेकर के जाएँगे? नहीं, नहीं, नहीं। पहलगाम की जो घटना घटी, जी, तो ये स्वाभाविक है कि जो युद्ध पाकिस्तान के साथ जो भी आक्रमण पाकिस्तान पर हुआ, तो कोई राज्य सरकार तो कर नहीं सकती है। यह जी, तो काम है केंद्र का ही करना और केंद्र जी, के जी, सेना प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किया है, तो स्वाभाविक है कि श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाएगा ही। लेकिन जी, बिहार में जो हम किया है, वह तो श्रेय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को भी जाएगा। इसीलिए यहाँ जी, श्रेय लेने की बात नहीं है। जिनका जो क्षेत्राधिकार है, जिनका जी, जो दायित्व बनता है, उस दायित्व के आधार पर केंद्र में भी काम हो रहे हैं, राज्य में भी काम हो रहे हैं, राज्य में काम हो रहे हैं, उसकी ज़िम्मेवारी नीतीश कुमार जी पर जा रहा है। केंद्र में जो हो रहा है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जा रहा है। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं हम लोगों में है। ठीक है, कन्फ्यूज़न आप में नहीं है, लेकिन एक जगह तो कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है ना, कई मीटिंग्स हुई, कई बार आप लोग बैठे, लेकिन अभी तक आप लोगों के सीट शेयरिंग का समझौता नहीं सुलझा है। कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा पेच फँसा दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य लोग भी परेशान हैं। यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के लिए कभी उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, तो कभी जीतन राम मांझी आते हैं, कभी चिराग पासवान आते हैं। कहाँ पेच फँसा हुआ है? सीट शेयरिंग का मामला कहाँ अटक गया हाँ, है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये शीर्ष नेताओं के बीच की बात है। जी, क्या है, नहीं है, आप बेहतर जानते होंगे। हम लोग कयास लगाने वाले नहीं प्रवक्ता हैं। जी, देखिए नीतीश कुमार जी लीडर हैं एनडीए के बिहार में, तो जी, स्वाभाविक है एनडीए घटक दल के नेता हैं, वह आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और जब मिलते हैं, तो इस प्रकार समाचार चलाए जाते हैं कि लगता है कोई विस्फोटक स्थिति हो गई है, इस तरह जी, जी, समाचार चला रहे हैं। तो ये तो नेचुरल चीज़ है ना कि नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मिलेंगे ही लोग, चाहे आदरणीय चिराग पासवान हो, आदरणीय जीतन राम मांझी हो, जो भी हो, उपेंद्र जी, कुशवाहा जी, जी हो। तो ये तो रूटीन वर्क है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों का काम हो या कई तरह की बातें हो, तो उस पर जी। तो मिलेंगे, चर्चा करेंगे ही। लेकिन हम लोग बिल्कुल समझिए कि अ, ऐसे मजबूती के साथ एनडीए खड़ा है कि कहीं दूर-दूर तक दूसरे लोग नहीं दिखेंगे। 2020 में भी इसी तरह की परिस्थिति थी जिसमें चिराग पासवान को अलग कर दिया गया था, अलग होना पड़ा था। लेकिन इस बार 2025 में ये कहा जा रहा है कि 5 दल हैं, सीटों के शेयरिंग में थोड़ा-सा 19-20 होगा। कैसे इसको सुलझाएँगे आप लोग? नहीं, ये तो मैंने कहा बाबा ना कि ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एनडीए का, वो जी, सारे बैठकर समाधान करेंगे। अच्छा, ये हम 5 से एनडीए के साथ लड़ रहे हैं, जी, 5 में जी, भी कोई समस्या नहीं आया, 10 जी। में भी समस्या नहीं आया, 20 इतने में दल नहीं थोड़ी ना थे? समस्या जी हाँ, 20 में समस्या हुई। इस जी, बार भी कोई समस्या नहीं होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से सीट का शेयरिंग भी हो जाएगा, उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव भी हम लोग बड़ी संख्या में जीतेंगे। महत्वाकांक्षा भी तो बड़ी है। आपकी इस बार एनडीए का कुनबा कुनबा बड़ा हो गया है। सभी लोगों की महत्वाकांक्षा है। कोई 40 सीट माँग रहा है, कोई 20 सीट माँग रहा है, कोई 50 सीट माँग रहा है। कैसे इसको एडजस्ट कीजिएगा? 243 सीट है। नहीं इसको मानने इलास्टिक तो है नहीं कि आप लोग फैला दीजिएगा? भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जी, अधिकार बनता है सीटों माँगना, लेकिन जी, सबका एक ही उद्देश्य है कि एनडीए कैसे 225 से टपे, जी। कैसे बिहार और आगे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। लक्ष्य एक है, मांग हो सकता है
तो मांग आपस जी। में बैठकर अपना चर्चा करके रास्ता निकाल लेंगे, ये कोई समस्या नहीं है। सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा है और लास्ट क्वेश्चन है, युवा की बात हमने किया था, हमने बताया भी था कि 58% बिहार में युवा हैं और एक युवा का इंतजार आपकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, बिहार भी कर रहा है, निशांत का। निशांत कुमार पूरी तरह से अब मीडिया के सामने आने लगे हैं और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, उनके किए गए कार्यों को लेकर के वो बहुत कैलकुलेटेड ढंग से चीज़ों को रख रहे हैं। क्या लगता है उनकी एंट्री का समय हो गया है और आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए निशांत कुमार जी क्या चाहते हैं मुझको नहीं मालूम है। जी, जी, राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, एक बात ये। दूसरी बात कि ये पार्टी, मैं अगर कहूँ कि जी, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर टिकी है। जी, अंतिम निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही होगा। अगर जी, नीतीश कुमार जी निर्णय लेते हैं तो हम समझते हैं पार्टी के शहर से लेकर गांव तक, सुदूर गांव तक किसी जी। को कोई आपत्ति नहीं होगा, बल्कि साथ में खड़ा रहेगा। अ, आप ही की पार्टी के कई लोगों ने कहा है, हालाँकि इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। आप ही की पार्टी के कई लोगों का कहना है कि अगर निशांत को नहीं लेकर के आते हैं तो पार्टी में जिस तरह की भीतर ही भीतर गुटबाजी चल रही है, वो पार्टी को बचाने और नीतीश कुमार के जमा किए गए वोट बैंक पर कहीं न कहीं असर पड़ जाएगा और पार्टी बिखर सकती है। तो क्या आप निशांत के समर्थन में हैं? आपकी पार्टी पूरी तरह से निशांत पर निर्भर करेगी? नहीं, 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 हमारे पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है जी, और कहीं कोई समस्या नहीं है। कहने वाले लोकतंत्र है, बहुत लोग कहते होंगे। लेकिन मैंने एक ही बात कहा कि ये जी, निशांत जी पर निर्भर करता है कि समाज सेवा या राजनीति में आएँगे, ऐसा निर्णय लेंगे क्या? एक। दूसरी बात, जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का अंतिम निर्णय क्या होगा, निर्भर इस पर करता है। अगर नीतीश कुमार जी का निर्णय हुआ, तो एक भी कार्यकर्ता अस्वीकार इसको नहीं करेगा, सारे के सारे लोग इसको स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का बीड़ा आप लोगों के माथे पर रखा है। आप लोग उसके लिए तैयार हैं और इस बार कितनी सीटें जीत करके आएगी जनता दल यूनाइटेड? देखिए बीरा की बात बोलते हैं, तो हम जी, नीतीश कुमार जी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को जी, ही हम लोग अ, आगे बढ़ा रहे हैं। आज जी, नाम उन्हीं के नाम पर, कोई हम लोग का अलग से कोई प्रभाव पार्टी पर या लोगों पर नहीं है। जी, नीतियों को बताते हैं गाँव में जाकर, जिलों में जाकर, और नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सारे चीज़ों पर सरकार द्वारा जी, किए गए कामों को बताते हैं। तो जो मुझको लगता है बाबा कि जो जी, एनडीए का पाँचों दलों का जिला सम्मेलन हुआ था, जी, जिला सम्मेलन में जो उत्साह जनता को देखा गया, कार्यकर्ता का उत्साह देखा गया, वह जी। लगता है मुझको कि जो टारगेट हम लोग का है 225, जी, उससे भी हो सकता है सफेद, और तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के लिए तरसेंगे। ये बात तो हम मान गए। ये तो बात हम आपसे बार-बार कर ही रहे हैं हम कि दो आपने 225 का लक्ष्य तय किया है। हम जेडीयू का लक्ष्य जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जेडीयू के इंटरनल मीटिंग जो की, उस मीटिंग में उन्होंने लक्ष्य दिया सबसे बड़ी पार्टी बनाने का। उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं? और 2010 में आप 115 सीट जीत करके आए थे। इस बार कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? देखिए, ये तो इसका उत्तर तब देंगे जब जी, सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए। कितने सीट पर हम लड़ेंगे, कितने जी। सीट पर बीजेपी लड़ेगा, और कितने सीट पर एनडीए के और जो साथी लोग हैं, वह लड़ेंगे। जब सीटों के डिक्लेरेशन हो जाएगा, तब हमसे पूछिएगा कि कितना सीट पर जी। हम जीतेंगे। चलिए एकदम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अभी भी सीटों पर पेच फँसा हुआ है, उसके बाद ही आप लोग फैसला कर पाएँगे कि क्या करना है। नहीं, नहीं, सीटों पर कहीं पेच नहीं बाबा फँसा हुआ है। जी, जी, इस तरह नेगेटिव मत बनाइए, हम लोगों में जी। यहाँ कहीं कोई विवाद सीटों पर नहीं है। ये एनडीए के 225 का लक्ष्य आप लोग बता देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य पूछने पर आप लोग कहते हैं कि जब सीटों का बँटवारा होगा तब। इसलिए ये सवाल भाई तो लाज़मी हो सीट जाता है। भाई सीट सीट का निर्णय होने के बाद है ना लक्ष्य बताएँगे। जी, हम जी, कैसे जी। कह दें कि हम 100 जीतेंगे कि 200 जीतेंगे कि कितना जीतेंगे?
जी, जिसको जो सीट मिलेगा उसी में से न जीतेगा। एनडीए एनडीए में सब उसी, एनडीए और में सब हालांकि कुछ हालांकि ठीक-ठाक है। बाबा एक बात सुन जी, लीजिए ना, हम अलग अलग पार्टी के रूप में नहीं देख रहे हैं चुनाव को, जी, 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 हम एनडीए के चुनाव के रूप में देख रहे हैं। जी, और जहां भी जीतेगा वो एनडीए जीतेगा, कोई जी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतेगा। इस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नेहुरा जी, आपने बड़ा स्पष्टता से अपनी बातों को रखा। आगे भी आपसे सवालों के साथ हम जुड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816